कि लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा, ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ये हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। तो चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा एग्जाम में कि निम्नलिखित बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। ये तो हम 1 2 3 एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा, द्विघात बहुपद दिया रहेगा और वो द्विघात बहुपद के क्या बोलेगा, आपका बोलेगा कि शून्यक ज्ञात करें। इससे आपका 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो चलिए एक बात आप यहाँ ध्यान रखिए कि जो बहुपद का शून्यक होता है, जितना पावर रहता है उतना शून्यक निकलता है। तो आपका 1 मार्क्स में ये भी पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद दे देगा, त्रिघात बहुपद दे देगा या रैखिक बहुपद दे देगा। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है। देखिए, अगर पावर में 2 है तो द्विघात बहुपद, अगर पावर में 1 है तो रैखिक बहुपद और पावर में 3 है तो त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो जितना घात रहेगा उसका शून्यक उतना निकलेगा। ये द्विघात बहुपद है तो यहाँ शून्यक हम लोग को 2 निकलेगा। ठीक है, तो चलिए निकाल के हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन का हम लोग शून्यक निकालेंगे। शून्यक जिसका निकालना है, पहले हम सबसे पहला काम करेंगे, इसके बराबर हम क्या लेंगे, 0 लिख दिए। अब 2 को तोड़ना है, 2x बीच वाला को तोड़ के 2 बनाना है अपने सहूलियत के अनुसार। तो हम यहाँ देखिए 2x माइनस प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। बराबर 0, यहाँ भी बराबर में 0 है। ठीक है, चलिए हम क्या किए, हम 2 को देखिए तोड़ के लिखे हैं 2x माइनस 4x। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ये 2 लेते हैं, पहले ये 2 लेते हैं फिर ये 2 लेंगे। इसको तोड़े तो आप देख लीजिए कंफ्यूजन नहीं हो गया। जैसे हम यहाँ 2x प्लस में है, यहाँ 4x माइनस में है, तो जब ये दोनों को घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, ये दोनों को घटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस 2x। ठीक है, चलिए ये दोनों हम लोग कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस 2x। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन मतलब जो दोनों में है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो यहाँ से x कॉमन लिए तो यहाँ 1x बचा प्लस 2x में x निकल गया तो 2 बचा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये दोनों देखिए, ये दोनों में -4 को हम कॉमन लिए तो क्या बच गया, -4 को लिए तो यहाँ बच गया मेरा, यहाँ बच गया x और माइनस बाहर चल गया तो यहाँ हो गया +2, ये बन गया और बराबर में 0। देखिए कैसे कॉमन लिए, यहाँ से हम लोग -4 को कॉमन ले लिए, जब -4 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा क्या, केवल x बचा, x ले लिए। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए थे और यहाँ से 4 भी कॉमन ले लिए थे, तो -4 यहाँ से गया तो केवल 2 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, जो मिल गया उसको एक बार लिखना है। देखिए यहाँ क्या मिला, x + 2 मिला है, यहाँ है, तो ये दोनों को एक बार लिख दिए। और जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला, यहाँ x और यहाँ माइनस में 4 नहीं मिला, तो ये एक साथ लिख दिए, जो मिला उसको एक साथ, और इक्वल टू 0 लिख दिए। ठीक है, अब इसके बराबर 0 लेंगे और इसके बराबर 0 लेंगे, तो देखिए x + 2 बराबर 0, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, -2, तो एक शून्यक निकल गया यहाँ। अब दूसरा x - 4 तो बराबर 0, तो यहाँ x बराबर निकल गया 4, तो मेरा 2 शून्यक क्या आ गया, 2 शून्यक निकल गया, एक निकला -2 और एक निकला 4। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप समझिएगा। यहाँ पहले देखिए ये x² है और यहाँ देखिए ये बाद में लिख दिया, ये पहले लिख दिया, तो पहले हम इसको सजा लेते हैं। देखिए 6x², अब इसको पहले हम लिख देते हैं 7x को -3। अब शून्यक निकालना है तो हम पहले क्या कर दिए, 0 लिख दिए। ठीक है, हमेशा याद रखना शून्यक निकालने के लिए इक्वल में हम लोग 0 लेके चलते हैं। अब हम क्या बोले थे, जो बीच में आता है उसको हमको तोड़ना रहता है ना, तो ठीक है चलिए तोड़ते हैं। ये हो गया, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, क्या लिख दें हम, 9x²। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम प्लस क्या दे दे, 2x। अब देखिए घटाइएगा तो फिर से आएगा वही 7x आ जाएगा, 9x में 2x घटाएंगे फिर से 7x आ जाएगा, बराबर ये लिख दिया। अब ये दोनों में कॉमन देखेंगे और ये दोनों में कॉमन देखेंगे, जो कॉमन आएगा उसको बाहर ले लेंगे। देखिए ध्यान से 6x है, यहाँ 9x है, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो हमको 3 भी कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 है और दोनों में x है, तो 3x कॉमन आ गया, तो 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ 3 आ गया कॉमन, तो फिर 2 बचा, और x कॉमन आ गया, 2x था तो 1x बचा। ठीक है, माइनस 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल बचा 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर हम कॉमन ले
एक और तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा तो 2x आ जाएगा और -3 बराबर 0 ये रहेगा। अब देखिए जो मिला उसको लिख दीजिए एक बार, क्या मिला 2x -3 मिला। देखिए यहाँ से 2x यहाँ भी है, 2x -3 यहाँ भी है, 2x 3 है माइनस यहाँ भी है, तो दोनों जगह लिख दिए। अब जो नहीं मिला उसको भी लिख दीजिए, क्या नहीं मिला 3x + 1 नहीं मिला, 3x + 1 नहीं मिला तो उसको एक साथ लिख दिए बराबर 0। अब देखिए 2x -3 बराबर लिखेंगे 0 और तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा 2x इस तरह रहेगा, इधर जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -3/2। तो एक शून्यक हम मेरा क्या आ गया -3/2 और एक और शून्यक हमको निकालना है ना, तो 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से फिर से 3x, अब 1 इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा और x = आ जाएगा -1/3, क्योंकि यहाँ देखिए गुना में तो यहाँ भागा में, तो दूसरा शून्यक मेरा कितना आ गया, दूसरा शून्यक आ गया मेरा -1/3 और एक आया -3/2। ठीक है, अब इसके लिए जगह नहीं बचा तो इसको मिटा के फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इसके लिए जगह चाहिए ना। चलिए इसको मिटा दिए। अब आ जाइए इसमें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम क्या बोले, सबसे पहले क्या मानना है 0 मानना है, तो इसको लिख दिए हैं, इसके बराबर लिख दिए 0, पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, देखिए इसमें तो तोड़ना रहता था ना, 3 रहता था इसलिए बीच वाला तोड़ के लिखते थे, ये तो कुछ नहीं करना। अब डायरेक्ट इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या नजर आ रहा है हमको, तो कॉमन नजर आ रहा है 4u। देखिए यहाँ भी 4u है और यहाँ भी 4u है, 4 स्क्वायर का मतलब है यहाँ y 4u स्क्वायर का मतलब है 4 और u और फिर से u मतलब 2 u है यहाँ, इसलिए 4u ले लिए। तो यहाँ से क्या बचा, 4u ले लिए तो केवल मेरे पास u बचा। ठीक है, अब यहाँ से 4u ले लेंगे तो यहाँ केवल बचेगा 2 बचेगा, यहाँ से 4 निकाल दिए तो बचा 4 दूनी 8 होता है ना, तो 2 बच गया और u बाहर ले लिए तो u खत्म हो गया। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 4u बराबर 0 लेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा 4 यहाँ से देखिए यहाँ गुना है तो यहाँ भागा आएगा। ठीक है, तो भी तो क्या आ जाएगा u बराबर 0, तो एक शून्य क्या आ गया मेरा 0 और दूसरा शून्य u + 2 बराबर 0। ठीक है, तो u बराबर कितना आ जाएगा -2, ये आ गया मेरा दूसरा शून्य। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप दूसरे को भी समझाइए, अगर आप नहीं समझा सकते हैं तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं कल फिर से इसी चैनल पे, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, बाय।